जय हिंद। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग। तो आज हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग और इससे रिलेटेड हमने डायग्राम बना रखा है। ये हमारा एक रिंग है और ये एक एक्सिस है, जो एक्सिस है वाई ओ वाई डैश इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर और इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। ये रिंग है, इसका एक प्लेन होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलरली ये एक्सिस है वाई ओ वाई डैश और इसके सेंटर ऑफ मास से ओ से पास कर रही है। तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसको हम लोग डिराइव करते हैं और फिर इसके बाद हम लोग देख लेंगे कि इसके डायगोनल पे क्या होंगे, इसके डायमीटर पे क्या होंगे। तो पहले इसके प्लेन के परपेंडिकुलरली और इसके सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई एक्सिस से इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसको हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इस रिंग का जो हमने टोटल मास ले रखा है, ये है टोटल मास ऑफ ए रिंग इक्वल टू कैपिटल एम। इसको हमने कैपिटल एम से डिनोट किया है। अब देखिए ये जो रिंग है, ये रिंग नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल से मिल के बना होगा। तो यहाँ पे हमने एक पार्टिकल का मास हमने कंसिडर कर लिया है कि DM है, बहुत ही छोटा पार्टिकल है, इसलिए हमने यहाँ पे DM इसको कंसिडर किया है। ऐसे ही बहुत छोटे छोटे पार्टिकलों से ये मिलके रिंग बना होगा, तो सबको ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा कैपिटल M। तो चलिए देखते हैं, अगर ये एक एक्सिस हो और उसके अबाउट इस पॉइंट मास, जैसे मान लीजिए ये मास क्या है M या DM, ये अगर इस एक्सिस के अलोंग अगर रोटेट करेगा, ये एक्सिस है और ये पॉइंट मास है, इसको इस एक्सिस के अलोंग अगर रोटेट कर रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मास DM अबाउट दिस एक्सिस, अगर इसकी दूरी हो स्मॉल r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है यहाँ से स्मॉल r हो, तो इस पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इस एक्सिस के अबाउट इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे हम लोग, जनरली होता है mr², तो यहाँ m क्या है dmr²। अभी ये I है मान लीजिए, तो इसका I क्या हो जाएगा dmr²। ऐसे ही मान लीजिए कि ये पॉइंट एक रिंग बना रहा हो, ऐसे ये पॉइंट मिल के ऐसे और भी पॉइंट्स एक रिंग बना रहे हों, तो यहाँ भी होगा पॉइंट, उसका अलग अलग मास होगा। तो अगर हम लोग मासेस को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मास आएगा, कैपिटल M। अभी देखिए, जैसे ये मान लीजिए ये मास है, अब एक एक्सिस, इसको मान लीजिए हाफ में हमने डिवाइड कर दिया, एक एक्सिस यहाँ, ये भी R ये भी R, और ये मास जो DM था ये अब क्या हो गया, इक्वली डिवाइड किया हमने, तो ये DM/2, ये भी DM/2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये RDM/2 प्लस RDM/2, तो ये क्या हो जाएगा DM²। एक सेकेंड, EMR² होता है, तो ये DM/2 R² प्लस DM/2 R², ऐसे हो जाएगा। अब ये मिलके DM/2 फिर से क्या हो जाएंगे DM/R²। तो ये पूरा रिंग जब मास M से मिलके बना है, तो हम लोग क्या करें, उसके छोटे छोटे मासों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड कर दें। ऐड करना सेंस यहाँ पे इंटीग्रेट कर दें, तो हमारा पूरे रिंग का आ जाएगा। जैसे देखिए ये मास था, इसका हमने निकाला हुआ था DM/R², फिर इसको हमने बांट दिया, दो इक्वली भागों में, ये DM/2 हो गया, ये DM/2 हो गया।
तो हमने इस मास का अलग निकाला, इस मास का अलग निकाला, तो हमने जोड़ा, फिर यही हमारा ओवरऑल आ गया। तो ऐसे ही हम लोग छोटे छोटे मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, फिर उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो मास है जिसका हमने जो पार्टिकल है यहाँ पे रिंग पे, इसका हमने मास कंसीडर किया है dm, स्मॉल dm। तो उस जो ये जो पार्टिकल है dm, ये r डिस्टेंस पे है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखें तो लिखेंगे di इक्वल टू mr² होता है, तो dmr²। ये पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अलोंग द एक्सिस y डैश। अब हमको इसी एक्सिस के अलोंग पूरे रिंग का निकालना है। पूरे रिंग का निकालने का सेंस हमें इंटीग्रेट कर देना है। तो ये i इंटीग्रेशन dmr²। यहाँ पे हम लोग लिमिट कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों, अभी समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो r है ये हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये चेंज नहीं होना है। हर एक पॉइंट के लिए आप प्रोसीड करेंगे तो हर पॉइंट की जो दूरी होगी वो सेम होगी। r तो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया और यहाँ पे dm। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dm है, इंटीग्रेशन मीन्स टोटल सम ऑफ द पार्टिकल्स हैविंग मास dm। तो अगर हम लोग टोटल सम करेंगे मासेस का तो हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल M। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, r²m। इसको लिख सकते हैं हम I इक्वल टू mr²। ये हमारा आ गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग along the axis y डैश which is passing perpendicular to the plane of the ring also from the center of mass of the ring। ये हमारा आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक रिंग है, ये सर्कुलर रिंग है, इसका सेंटर है O। अब हमको इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अलोंग इट्स डायमीटर। इस डायमीटर के अलोंग इसको निकालना है और हमको एक इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ये जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ये जो चौक दिख रहा है इस बोर्ड के परपेंडिकुलर एक एक्सिस हो जाए तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल रखा है mr²। ये डिस्टेंस है कैपिटल R। और ये हमारा है डायमीटर ऑफ दिस रिंग। तो चलिए इसका कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा इस डायमीटर के अलोंग इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एक थ्योरम जिसका नाम है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिसेस। ये थ्योरम कहता है कि अगर दो एक्सिस इसी प्लेन पे लाई कर रहे हैं और दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं और इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करने वाले एक्सिस का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। तो उस प्लेन में जो लाई कर रहे हैं एक्सिसेस, उनके अलोंग उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मानते हैं कि इस प्लेन में लाई करने वाले इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ID। इसके डायगोनल के अलोंग है, इसलिए यहाँ D लिखे हैं सबस्क्रिप्ट में, और इसका भी ID ही होगा। और एक एक्सिस यहाँ से पास करेगी और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया है अभी जस्ट।
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, I इक्वल टू ID प्लस ID। ये I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो ये I क्या है हमारा, mr स्क्वायर, ID गिव्स 2ID। अब यहाँ से ID वाट mr स्क्वायर बाई 2। जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलॉन्ग होगा वही इस एक्सिस के अलॉन्ग भी होगा, क्योंकि बोथ आर द डायमीटर्स। तो यूजिंग द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस वी हैव कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अलॉन्ग इट्स डायमीटर विच इज mr स्क्वायर बाई 2। It's enough for today. Thank you.